मथुरा की सुबह, कराची की धूप में बाजार जगता है, हंसी हंसी गाता है। चाहे कुछ भी इकबाल बाजार है, ये हर ख्वाहिश को पूरा करने का जज्बा है। यह अमल मचाता है मौसीकी का रंग, हर सोच का मैदान, हर जज्बे के संग। कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ खरीद है, कुछ बेचना है, कुछ पान का बाजार, बस पान का बाजार, खुशियों का मेला। अस्सलामुअलैकुम जनाब। आवारागर्दी अब हमें डिफेंस इतवार बाजार की तरफ ले आई। इसकी लोकेशन बहुत ही आसान है। बिलावल चौरंगी से सीधे समंदर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ जाएं, फिर आपको एक राउंड अप साहब मिलेंगे, उसके सीधे हाथ की तरफ निकल जाएं, कुछ फासले पर ही आपको मेन रोड पर ही डिफेंस इतवार बाजार साहब नजर आएंगे। पार्किंग का अच्छा इंतजाम है, मगर अंदर की सड़कें नाहमवार ही दस्तयाब होंगी। उमूमन इतवार बाजार में किताबें बेचने वालों की तादाद बहुत कम होती है। उसकी वजह शायद यही होगी कि अब वो लोग ही अब दस्तयाब नहीं जो किताबों से अपने घरों को जीनत बख्शते थे। मगर डिफेंस इतवार बाजार में किताबों की इतनी तादाद और वैरायटी देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। यकीन नहीं आया आंखों को। माना कि खरीदार कम थे, मगर किताबों का इतना खासा जखीरा देखकर दिल को बहुत राहत हुई। यहाँ पर अगर देखें तो हर किस्म की किताबें आपको दस्तयाब होंगी। नॉवेल्स हैं, इंग्लिश नॉवेल्स हैं, कुछ हिस्ट्री की बुक्स हैं, कुछ तारीखी शख्सियात हैं, उन पर किताबें हैं, और बस हर तरफ किताबें ही किताबें हैं। लेकिन इस मोबाइल के दौर में लोग किताबों को तवज्जो कम देते हैं और किताबें अपनी जगह पर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और इनको ख़रीदे और पढ़े और एक अलग दुनिया में पहुँच जाए। यहाँ हर किस्म की आपको किताबें दस्तयाब हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे बच्चों का सेक्शन भी है। यहाँ पर जाएं, जैसे इस तरफ है, यहाँ पर बच्चों की किताबें बहुत अच्छी तादाद में हैं कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे देखें बच्चों को कौन कौन सी किताबों की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हमारा इंग्लिश लिटरेचर दस्तयाब है। उर्दू किताबें बच्चों के लिए बहुत कम है। हमें इस बात पे भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपनी उर्दू तालीम के हवाले से कोई किताबें दे नहीं रहे। चलें, जिस लैंग्वेज में भी है किताबें तो मौजूद है ना। हम एक और सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पर हमें इस्लामिक और उर्दू ज़ुबान में किताबें मिल गई हैं, जहाँ पर उर्दू नॉवेल्स हैं, शायरों की किताबें हैं। और मैं एक एक नाम तो नहीं देख सकता था, लेकिन मैं ओवरऑल इसका व्यू देखा कि यहाँ अच्छा खासा ज़ख़ीरा है। सफ़रनामे भी मौजूद हैं यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इस बाज़ार में उर्दू जेंट्री थोड़ी सी कमी आती है, यानी अवाम कुछ उर्दू वाले कम हैं। दिमाग की ग़िज़ा के साथ साथ पेट की ग़िज़ा का इंतज़ाम भी किया गया है। आपको बारबेक्यू के साथ गर्मी का जोर कम करने के लिए ठंडा ठार कोल्ड ड्रिंक भी आपको वेलकम करती हुई नजर आएगी। आपको जा बजा मोजे, टोपियां, कपड़े, बच्चों के कपड़े, ख़वातीन, हज़रात, सबके कपड़े आपको जा बजा नजर आएंगे और इनके रेट दुकानों के निस्बत काफी सस्ते हैं। जरा यह व्यू चेक करें, दूर तक आपको सिर्फ कपड़े ही कपड़े किसी मॉल की तरह नजर आएंगे। अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा हूँगा कि मेरे सीधे हाथ की तरफ हैंडीक्राफ्ट्स का एक स्टॉल नजर आया। अब इसे ट्रक आर्ट भी कह सकते हैं, मतलब हर किस्म का ट्रक आर्ट, इसमें कैलीग्राफी शामिल है, नंबर प्लेट, ये ट्रक के पीछे जो बने हुए होते हैं, शेर लिखे हुए होते हैं। अब ये कस्टमाइज भी हैं, आप इनको ऑर्डर देके बनवा भी सकते हैं। और यहाँ पर ट्रे भी है, हर चीज़ रिलेटेड टू मतलब आप इसको कह सकते हैं ट्रक आर्ट से मुल्क है सारी चीज़ें। और आप देखें बहुत खूबसूरत किस्म के शीशे हैं, रिक्शों में भी लगाते होंगे इसको, लेकिन ज़्यादातर ट्रक आर्ट है।
आज का सफ़र बहुत मुख्तसर था। हम दोबारा कपड़ों की तरफ आ निकले। आगे चले तो हमें थोड़ा सा कालीन वगैरह भी नज़र आया। ये ज़्यादातर यूज़ हैं। आगे फिर कपड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरफ कुछ टी शर्ट्स नज़र आई। हर कलर और हर साइज़ के टी शर्ट नज़र आएंगे, छोटे से लेके बड़े तक। सबको टी शर्ट गर्मी के मौसम में सूटेबल है। इस बाज़ार को देखने के बाद ऐसा ही एहसास होता है कि जैसे लगता है कि लोग कपड़ों से सोचते हैं। कुछ माशरा ऐसा होता है कि जो कुछ दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग पेट से सोचते हैं, लेकिन इस बाज़ार को देख के लगता है कि हमारा माशरा सिर्फ कपड़ों से सोचता है। हर तरफ कपड़े ही कपड़े, कपड़ों से मिलते जुलते चीज़ें, कपड़ों से मुल्क चीज़ें, मतलब सुबह से शाम तक बस कपड़े ही कपड़े हैं। आंखें जहाँ जा रही हैं हर तरफ आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं। कपड़ों की इतनी बड़ी तादाद देख के तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रज़िया गुंडों में फंस गई, मैं कपड़ों में कहीं फंस गया। मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा कि वाकई यहाँ सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं। लेकिन आगे जाके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, कुछ और भी है। वैसे कपड़ों की इतनी सारी वैरायटी देख के और इतनी सारी तादाद देख के लगता है कि वाकई बाज़ार बहुत बड़ा है। पहले संडे बाज़ार ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब ये वक्त के साथ साथ ये बड़ा ही होता जा रहा है और इसका एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ लोगों को सस्ताते हुए देखा, मोबाइल पे लगे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। आगे गए तो फिर हमें कालीन का दीदार करना पड़ा। कालीन है, छोटे मोटे स्टफ हैं, लोग खाना खा रहे हैं। लंच का टाइम हो गया है, तेज़ गर्मी है, लेकिन हुजूम नहीं है। ये बाज़ार हुजूम के लिए बनाया गया था, लेकिन हुजूम का दूर दूर तक कहीं वजूद नहीं है। बस हम आराम से देख रहे हैं, यही काफ़ी है। अगर रश होता तो शायद हम इतने आराम से वीडियो नहीं बना पाते, देख नहीं पाते। चलें, जो होता है बेहतर ही होता है। तो आगे देखें फिर माशाल्लाह चादरें, कालीन और ये छोटे मोटे फ्लावर, डेकोरेटिव पिंजरे। वैसे तो हम सब पिंजरे में ही हैं। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, प्लेटें हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं। आप किसी को गिफ्ट लेके दे सकते हैं। पिंजरों को देख के बार बार आज़ादी का एहसास होता है। फिर यहाँ पर कुछ दूसरे स्टफ भी है बच्चों के लिहाज से, बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। फ्लावर्स हैं, बुके हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ भी फारिग बैठे हैं बच्चे, क्या दिखने का सामान? लोग नहीं आ रहे यार, शाम तक आएंगे शायद ना, शाम तक आएंगे शायद। अभी गर्मी है ना, गर्मी के खुद को तारीख से मरबूत करने वाले लोगों के लिए ये स्टॉल बहुत ही पुरकशिश था। तांबों से बने पुराने बर्तन और ज़रूफ, जिनके खरीदार इन ज़रूफ को ड्राइंग रूम में सजाकर खुद को तारीखी अशिया के कदरदान साबित करते फिरते हैं। तारीख के झरोके से निकलकर मौजूदा दौर के मॉडर्न खेल की तरफ आ निकले, यानी गोल्फ। ये एक महंगा खेल है, आम आदमी तो सिर्फ इसकी कीमत ही जान सकता है। इतवार बाजार में पहली बार गोल्फ के सामान को देखकर हैरानी हुई। चलें मालूम करते हैं। क्या नाम है आपका? फवाद नाम है। फवाद। अच्छा फवाद भाई, ये गोल्फ का सामान मैंने पहली मरतबा देखा मार्केट में। जी हम पहली दफा है। वैसे हमारा वेयर हाउस है। अच्छा, वेयर हाउस में हम ऑनलाइन बेचते हैं। हम लोग ऑनलाइन कारोबार है। ये हम एक्सपीरियंस ले रहे थे मार्केट का। क्या है इसका रेट, क्या होता है? मतलब मुझे नाम भी नहीं पता। जैसे ये है, ये हम 12,000 रुपए में देते हैं। पूरा सेट है। सब पूरा सेट है? दो के पूरा? जी पूरा सेट बैग के साथ। जैसे ये 4,000 रुपए में दे रहे हैं। ये 4,000 वुड है यहाँ।
मुख्तलिफ है। तो ये सेकंड हैंड होता है ना सारे जी, ये फायदेमंद होते हैं सेकंड हाँ, ये लोकल नहीं होते, ये बाहर इम्पोर्टेड होती है, सेकंड हैंड होते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास, फ्रेश भी आते हैं बिल्कुल। तो ये क्या पड़ी है? ये हाँ, ये बच्चों का एक सेट है, ये किड्स का, ये 12,000 रुपए का है, कंप्लीट सेट है। जैसे तो फायदेमंद होता है ये सेकंड हैंड, काम में आता है? जी जी, सेकंड हैंड ही होते हैं वैसे। अच्छा। न्यू तो ये लाखों रुपए के हिसाब से बिकते हैं। ये सेट ये ना, ये मैं 10,000 का देता हूँ, ये न्यू का 50,000 रुपए का। तो क्या रिस्पॉन्स मिला अभी तक आप लोगों का? ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बेहतर है? मार्केट। हाँ, शुक्र है। दिख रहा है मतलब? जी बिल्कुल है। खेल के मैदान से खाने के मैदान में ये समोसा मेकर है ना, ये देखें, आटा मैदा जो भी है ना, तो इसको ये बेल देते हैं। ये देखें, ठीक है, मोमोज बनाए, समोसे बनाए, कचौरी बनाए, सारी चीजें इसके अंदर आप बनाइए। देखें, ठीक है, ये आटा मैदा बेल दिया, इसके ऊपर आप आलू कीमे वगैरह जो भी है फिल कर दें। ठीक है, ये रहा, फिल करने के बाद इसको यूँ साफ कर दें, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, शामी कबाब के लिए होता है, शामी कबाब वगैरह करना है ना तो आप इससे करें। लॉक किया, इसको यूँ छोड़ दे 1 पीस। ठीक है, 1 पीस ये गोल वाला आ गया, ये रहा 1 पीस इसके अंदर दिल वाले मशीन में आ गया। ठीक है, ये रहा, ये तीसरा वाला आ गया आपके पास, ये रहा, ये देखें, सही है। ये अगर आप 1 पीस लेंगे ना, ये आपको मिलेगा 250 में, सेट 750 का शामी कबाब का। ये चॉपर मशीन है, चॉपर मशीन आपका इस तरह हो जाएगा। ये देखें, प्याज करना है, मिर्ची करना है, अदरक लहसुन करना है, ये मार रहे सीधा मारेंगे, मोटा करेंगे, बारीक के लिए घुमाते हैं आप। इसको घुमाएंगे ना, ये बारीक होगा, वरना 2 मारा इस तरफ कर दें। ये तरीका इस्तेमाल है, इसमें प्याज मिर्ची अदरक लहसुन वगैरह हर चीज सॉफ्ट करें। ये रहा मेरी बहन, जितना मार रही है उतना बारीक हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है, हर चीज चॉप होगा इसके अंदर। प्याज करें, मिर्ची करें, अदरक लहसुन करें, ये हमारा मुकम्मल पैकेट है। ये देखिए, ठीक है, अगर आप ये लेंगे तो ये ले जाए। ये मुकम्मल पैकेट 1750 का है, हम यहाँ पर दे रहे हैं 1250 में। घर मंगवाएंगे ऑनलाइन तो ये आपको 1500 का पड़ेगा। ठीक है, इसी चार्जेस इसके ऊपर अलग है। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है यार, 031432981640, 0349298370। ठीक है, ये मेरा अपना कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अगर आपको घर मंगवाना तो आप घर भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी। खुदा खुदा करके कपड़ों के अलावा कोई चीज़ नजर आई, सूटकेस और उल्टे हाथ पे मेरी चप्पलें, और यहाँ बच्चों के टॉयज़ भी नज़र आए मुझे। टॉयज़ के साथ साथ यहाँ पर घर के ज़रूरी सामान जैसे कि ब्रश हैं, कंघे हैं और वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा सामान है यहाँ पर। दाएं तरफ ज्वेलरी, हेयर बैंड्स और क्लिप्स नज़र आए, बहुत ज़्यादा तादाद और बहुत ज़्यादा वैरायटी के साथ। आगे हमें एक स्मार्ट सा नौजवान ज्वेलरी बेचता हुआ नज़र आया है। इसकी ज्वेलरी कुछ यूनिक और अनोखी थी, तो ज़रा इसको देखते हैं ये क्या कहते हैं। इसमें डिफरेंट है, 200 से स्टार्ट है 1500 तक। 1500 ज्यादातर ब्रांड वाली रहेगी जो पेट वगैरह नहीं होता, पेड नहीं होती। और ये जो है चेन में 400 से 1500 तक की है। उसमें भी अक्सर जो है स्टेनलेस स्टील वाली है, स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील चेन जो बॉयज में भी है, स्टेनलेस स्टील लेडीज में भी है, गुची वगैरह हर्बिस का और लुई विटॉन का, YSL का जो है। रिंगों में भी ऐसे ही ब्रेसलेट भी है साथ में। ये ब्रेसलेट में ये भी सारे ब्रांड वाले हैं। इसमें फिर 400 से 1500 तक इसमें भी रेंज तक है। अच्छा, जैसे ये वाले ये कितने के? जैसे ये 1200 1500 इस तरह की है, तो डिस्काउंट हो जाती है। और ये रिंग्स हैं? सारे होते हैं, ये भी है, इसके अलावा भी अलग से रखे होते हैं। और दरकुन में भी है। रिंग्स की भी अलग अलग प्राइस है? हाँ, रिंग्स में 150 से स्टार्ट है 500 तक की, और इसमें दरकुन में 2000 तक की। ये दरकुन है? हाँ, और उसके अलावा ये भी है, देख लो, सेरामिक वाली भी है, अक्सर लड़के भी इस्तेमाल करते हैं और लड़के भी इस्तेमाल करते हैं, पत्थर वाली होती है। और इसके अलावा ये कड़े हैं, कड़े मौजूद है। कड़े भी ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील की है, ब्रांड हर ब्रांड का मौजूद होता है। और बॉयज़ के भी कुछ ब्रेसलेट भी मौजूद है, ये रहे थोड़े बहुत ब्रेसलेट ये भी है जो बॉयज़ वगैरह यूज़ करते हैं। बस इस तरह की वैरायटी है हमारे पास। ज्वेलरी की तरफ से अभी मुंह मोड़ा ही था तो हमें टोपी पहनाने वालों ने घेर लिया। जी हाँ, लोग यहाँ खुशी से और पैसे देकर टोपी पहनते हैं। हर किस्म की टोपियाँ और कैप्स मिल जाएंगी।
सीवी और हॉक्स में जाते वक्त धूप से बचने वाले कैप्स बच्चों और बड़ों, जेंट्स और लेडीज, हत्ता कि सबको टोपियां पहनाई जाती हैं। मुझे इन टोपी पहनाने वालों का डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा। हट की शक्ल बनाई हुई थी और पूरी छत नीचे से लेके ऊपर तक टोपी और टोपी से भरी थी। कैप्स, टोपी और ना जाने क्या क्या। चलते जाओ और नई नई चीजें देखते जाओ। आगे गए तो हमें पेंटिंग्स नजर आई। एक्चुअल पेंटिंग्स तो नहीं थी, बल्कि पेंटिंग्स के प्रिंट्स थे जो कि फ्रेम हुए हुए थे। इन पेंटिंग के साथ कुछ बुक्स भी रखी हुई थी। लगता है इसका बेचने वाला काफ़ी ज़ौक रखता है, लेकिन बेचने वाला मुझे नज़र नहीं आया। तेज धूप हो, चश्मों का जिक्र ना हो तो ये नाइंसाफी होगी। एक टेबल पे चश्मे भी अपनी आंखें खोले बैठे हुए थे। स्टेशनरी का अगर समंदर देखना है तो सही मानों में उर्दू बाजार कराची बेस्ट है इसके लिए, लेकिन यहाँ भी इस हद तक स्टेशनरी का सामान मौजूद था जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। Singing to the rhythm, a rebel taking flight. With headphones in his ears, he's lost in his own show. Wonder boys on a mission, letting the spirit glow. Hitchhiking on the highway, he's a star in the dark, living for the moments, no limits in his heart. With a backpack of dreams, he walks the open road. Every step he takes, a story yet untold. ये था डिफेंस संडे बाज़ार का पूरा जायज़ा। मैं एक एक स्टॉल और एक एक दुकान के बारे में तो बता नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है, और वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी। मैंने बहुत हद तक छोटी करने की कोशिश की है, लेकिन डिटेल थोड़ी सी दी है। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और देख लें। ये आखिरी इस तरफ क्रॉकरी भी लगी हुई है इस तरफ, और लोग आना शुरू हो गए हैं। तो फिर इंशाल्लाह जाते जाते अगर आपने भुट्टा खाना हो तो भुट्टा भी खा लें। तो लेकिन गर्मी में कौन भुट्टा खाएगा, लेकिन खाने वाले खाते हैं। क्लिफ्टन में आए तो आपने भुट्टा तो खाना ही है। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम किसी अच्छे एक वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।